ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री दूसरे की जीवंतता को कभी धारणा में सीमित नहीं करता। जो अलाइवनेस है किसी की, उसको किसी कॉन्सेप्ट में रिड्यूस नहीं करता, धारणा में सीमित नहीं करता। क्या है व्यक्ति की अलाइवनेस, व्यक्ति की जीवंतता, और क्या है धारणाओं में सीमित करना, कॉन्सेप्ट में रिड्यूस करना? बहुत सरल और संक्षेप में इसे समझेंगे। जीवंतता और अलाइवनेस ही उसकी चेतना है, वही अभिव्यक्ति है इस शरीर मन में जो हमारे इस जीवन में प्रकट हुई है। इसकी कोई परिभाषा नहीं, इसका कोई तयशुदा मार्ग नहीं है जीवंतता, अलाइवनेस। चेतना प्रकट हुई है, वो किस रूप में विकसित होगी, वो कौन सी अभिव्यक्ति लेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को किसी धारणा में सीमित करते हैं तो उसकी हम जीवंतता को ही सीमित करते हैं, उसकी जो अलाइवनेस है उसी को हम रिड्यूस कर देते हैं किसी कॉन्सेप्ट में। और कई ढंग से हो सकता है, जैसे अगर हम किसी को हिंदू में रिड्यूस कर दें, किसी को मुस्लिम में रिड्यूस कर दें, धारणा में, क्रिश्चियन धारणा में, या कोई भी धारणा हो। अब ये धार्मिक बातें भी तो एक किस्म की धारणा है, या किसी को हम लेफ्टिस्ट, किसी को राइटिस्ट, ये सब धारणा है। न यहाँ पर कोई लेफ्ट है, न राइट है, न ऊपर है, न नीचे है, न हीनात्मा है, न महात्मा है। और धार्मिक और सांप्रदायिक जो धारणाएं हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई धारणा उचित नहीं है। वो उस जीवंतता को सीमित करती है और चेतना की उस विराट अभिव्यक्ति पर एक भ्रम का वातावरण पैदा कर देती है, जिसका शिकार उसका प्रयोग करने वाला भी होता है और जिसके प्रति करी जाती है वो भी उसका शिकार हो जाता है। दोनों शिकार होते हैं, एक ही व्यक्ति शिकार नहीं होता इसका। अब ये जो धारणाओं में उसको बांधना है, कॉन्सेप्ट्स में रिड्यूस करना है अलाइवनेस को, फिर ये और छोटे छोटे स्तरों में फैलती जाएगी। कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश आज एक खास किस्म का व्यवहार करता है तो हम उस पर एक टैग लगा देते हैं। हम किसी को चालाक, किसी को सरल, किसी को विनम्र, किसी को अविनम्र, किसी को प्रेमपूर्ण, किसी को घृणा से भरा हुआ, किसी को अहंकारी, किसी को साधु, किसी को असाधु, तमाम तरह की धारणाएं हम उसके ऊपर डालते रहते हैं। लेकिन क्या सारी धारणाएं प्रवाहपूर्ण नहीं हैं, फ्लोइंग नहीं है? आज जो धारणा है कल नहीं हो सकती। अलाइवनेस जब बह रही है तो वो तमाम रूप लेगी, कौन जानता है कल क्या रूप हो। समाज भी जब इस पैटर्न पे चलता है तो समाज की विभीषिका को हम देखें। अगर गलती से किसी व्यक्ति से एक बार चोरी की घटना घट जाए तो हम उसको चोर में रिड्यूस कर देते हैं। अब वो व्यक्ति ना होकर एक चोर हो जाता है। किसी व्यक्ति से अनजाने में, गलती से या ज्ञान से या किसी भी भ्रमवश, मूर्खतावश कोई ऐसी आतंक की घटना हो जाए तो हमारे लिए वो आतंकवादी हो जाता है। तो हम व्यक्तियों को न देखकर धारणाओं को देखते हैं, और धारणाओं को तरल रखना जरूरी है। जब धारणाएं तरल होती हैं तो विकास की संभावनाएं खुलती हैं। कोई भी अलाइवनेस जो किसी भी शरीर मन से अभिव्यक्त हो रही है, किसी भी बॉडी माइंड से, वो फिक्स्ड नहीं है। अंतरयात्रा का जो यात्री है, जो सीकर है, ये सत्य उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है, यही उसको एक ऊंचाई देता है, यही उसको ऊपर उठने में सहयोगी बनाता है और साथ ही सभी को सहयोग देता है कि ठीक है, आज जो अभिव्यक्ति है चेतना की, अलाइवनेस की, वो ऐसी है, बस उसने इतना देखा, कल क्या होगी वो नहीं जानता। इसलिए कोई लेबल लगाए, कोई धारणा उसके ऊपर चस्पा करे, ये उचित नहीं है, क्योंकि तब हम उस मिस्ट्री को नहीं देख पाएंगे, उस रहस्य को नहीं देख पाएंगे। ये अलाइवनेस, ये जीवंतता पूरी तरह रहस्यमय है, पूरी तरह मिस्टीरियस है। तो कोई भी धारणा, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, वैचारिक, किसी भी तरह की धारणा अगर है तो उसको हम चस्पा ना करें, उसका उपयोग करें बड़ी तरलता से, लेकिन उसको ऐसे उपयोग ना करें जैसे कोई फिक्स्ड चीज़ हो गई।
सुबह से शाम तक सब बदलता जाएगा, नदी की तरह व्यक्ति बहता जाएगा। और यही चेतना की नदी है जो कब कैसे बहेगी कोई नहीं जानता। कभी पतली होगी, कभी बड़ी होगी, कभी वो ज़्यादा गहरी होगी, कभी कम गहरी होगी, और अंततः वो उस चेतना के विराट सागर से मिलकर सागरमय होगी। लेकिन अगर किसी धारणा में हम उसे बांधेंगे तो उसके उस सागरमय स्वरूप को हम कभी देख नहीं पाएंगे, ना अपने न दूसरों के। और ये अभिव्यक्त हुई जीवंतता अपने गहरे अर्थों में वो सागर चेतना ही है, वो सागरमय ही है। इसलिए केवल उपयोगिता की दृष्टि से देखें और धारणाओं को कभी भी इतना फिक्स्ड ना बनाएं, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सख्त ना बनाएं, उनको तरल रखें, लिक्विड रखें, काम चलाऊ रखें, और हर व्यक्ति की और अपनी स्वयं की जीवंतता का सम्मान करें।